नमस्कार फरीदाबाद, सौरभ भारद्वाज और एक बार फिर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है हमारे इस खास कार्यक्रम विशुद्ध राजनीति में। और आज हमारे स्टूडियो पहुंचे हैं सहीराम रावत जी, वोटर्स पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, संस्थापक अध्यक्ष हैं। और बात करेंगे, चूंकि फिलहाल हरियाणा में लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है और उनके साथ चर्चा करेंगे, बात करेंगे। रावत जी, सबसे पहले तो हमारे यहाँ स्टूडियो पधारने पर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। कैसा चल रहा है? देखिए, आपने बहुत अच्छी शुरुआत करी है, लोकतंत्र की बात कही है। तो पहले तुम लोकतंत्र को समझे, लोकतंत्र है क्या? लोग एक लोगों का देश है। तंत्र वो है जिसमें जो लोगों ने अपने लिए बनाया सके सहमति। और लोकतंत्र के 4 स्तंभ हैं, जिसमें सबसे पहला स्तंभ जो है वो विधायिका। विधायिका की पावर क्या है, विधायिका का काम क्या है, वो अपने लोगों के किस प्रकार से भाग्य लिखते हैं, उनके लिए नियम कानून कायदे बनाते हैं और उन बने हुए कानूनों को जो आपकी न्यायपालिका है लागू करती है, कार्यपालिका उनका काम करती है। चौथी दुनिया के स्तंभ आपको मानने वाले जो कहते हैं मीडिया चौथी स्तंभ है देश का, वो इन तीनों द्वारा किए गए कार्य को दुनिया को दिखाने के लिए है। और आज बड़ी खुशी हो रही है मुझे आपके साथ बात करके। रही बात आपने कही हरियाणा में क्या स्थिति है। हरियाणा में 10 साल बीजेपी का राज रहा है। एक क्षेत्र बहुत अच्छा मोदी जी के राज का राज चला, लेकिन जिस प्रकार से हरियाणा के अंदर किसानों की अनदेखी की गई, जाटों की अनदेखी की गई, मैं विशेष प्रकार जातिवाद पर ना जाकर के, हकीकत तो यह है कि जिस उद्देश्य से लोगों ने बीजेपी को लाया था कि वे भ्रष्टाचार खत्म होगा, बेरोजगारी खत्म होगी, गरीबी हटेगी, तो मुझे तो ये लगता है, मुझे क्या सारी दुनिया देख रही है, बेरोजगारी निरंतर बढ़ी है, गरीबी निरंतर बढ़ी है। और उसी का परिणाम है कि आज लोग बदलाव देखना चाह रहे हैं। कांग्रेस को चाह नहीं रहे, कांग्रेस को विरोध में दोबारा लोग ला रहे हैं। और जो आजाद उम्मीदवार आज जो आ रहे हैं, वो जो आजाद उम्मीदवार, उनकी छवि अच्छी है, इसलिए वो आएंगे। क्योंकि पार्टियां, आज राजनीतिक पार्टियों में बात करूं, आप आजाद कह रहे हैं, हम बागी कह रहे हैं उनको। हाँ, ये अपना अपना एक हो सकता है, ये बागी का है, आप अपनी हजम कह सकते हैं। लेकिन जिन लोगों ने हकीकत में, मैं अभी बल्लभगढ़ विधानसभा की बात कर लूं जी, मैं लीडर तो सभी को जानता हूं, आप भी जानते हैं। शारदा राठौर की छवि कम से कम ऐसी रही है जो बेदार रही है, लोगों को सम्मान करने वाली रही, लोगों को काम भी किए हैं। तो उस हिसाब से जिस प्रकार से शारदा राठौर जी ने इतनी मेहनत पार्टी में रहकर की है, एक चुनाव, पहला चुनाव छोड़ दीजिए, उसमें क्या कारण रहे, क्यों वहां तक जाना पड़ा, क्यों वापस आना पड़ा, क्यों टिकट कर गई, लेकिन इस बार तो 2014 के बाद में निरंतर कांग्रेस के साथ है। और लास्ट मोमेंट का यही था कि शारदा जी टिकट मिलेगी, टिकट तो कट गई। और टिकट जिसको मिली थी वो कभी उन्हें को जानता नहीं अभी तक। मैं 2-3 दिन तक लोग सुनता रहा कि पराग शर्मा कौन है, बड़ा चल रहा है, वहाँ बयान चल रहा है, कमड़ी वाला बयान चल रहा है। चलो देखिए, ये तो ओछी हरकतों वाली बात है, मैं वो नहीं करूंगा। सभ्य समाज के अंदर ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। और एक ने गलती करी, दूसरा करे तो वो महामूर्ख कहलाया जाता है। हम ये बात नहीं कर सकते। लेकिन पार्टी को सोचना चाहिए था, कम से कम वो चेहरा ऐसा तो देखते जिसमें समाज विश्वास कर सके, या पार्टी के अंदर उसका इतना विश्वास हो उस कैंडिडेट का, पार्टी के लोग उस पर विश्वास करते हो और समझते हो इसने कुछ पार्टी के लिए काम किया है, दे दे तो कोई दिक्कत नहीं। हमने तो अपना समर्थन पहले नंबर पर, जब हमें पता चला शारदा जी को टिकट नहीं मिला, तो मैं तो खुशी ही लोगों को दुख हुआ होगा, क्योंकि मैं इस लड़की को जानता हूं, इरादे की मजबूत है। अगर ये मजबूत होकर के चुनाव लड़ रही है तो ये लगा हम सब चुनाव लड़ रहे हैं और इसको लड़ा रहे हैं। अब आने वाले समय पर हम एक विश्वास रख रहे हैं, जितने प्रत्याशियों के लिए हमने फेसबुक पर भी एक वोट छोटा सा मैसेज डाला, और मैं तो हरियाणा की जनता से आह्वान करता हूं कि ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और पार्टियों को फर्क नहीं है। इन पार्टियों की असलियत को पहचान, अपने लोगों को पहचान और अपनी लोगों की ताकत और अपनी ताकत, समाज की ताकत अब
वोटर्स पार्टी जो है वो कौन कौन सी विधानसभा में किस किस को समर्थन कर रही है? देखिए, हमारा खुला समर्थन बल्लभगढ़ विधानसभा से शारदा राठौर जी को है और पृथला विधानसभा से रघुवीर देवतिया जी को है, NIT से नीरज शर्मा जी को है और तिगांव विधानसभा से ललित नागर जी को और बड़गढ़ से विजय प्रताप जी को। इन 5 सीटों पर हमारा। ओल्ड में किसी को नहीं दिया? ओल्ड में हमारी मनपसंद की कोई बात ऐसी है नहीं जो हमारी बात रख सकती। इन लोगों का विश्वास है कि जो हम काम करना चाहते हैं, जो समाज के लिए चाहते हैं, वो ये लोग विधानसभा में हमारी बात को रखेंगे। मतलब 5 सीटों पर, इस जिले की जो 6 सीटें, 6 में से 5 सीटों पर आपने कांग्रेस और कांग्रेस के बागियों को समर्थन दिया है। वोटर्स पार्टी की ओर से आप क्या अपील करना चाहते हैं हमारे दर्शकों में? वोटर्स पार्टी की तरफ से मैं एक ही अपील करूंगा। मैं अपने सभी साथियों को तो अपील कर ही चुका हूं, जितने वोटर्स पार्टी के फाउंडर मेंबर जो थे, कार्यवाहक जो थे, जो साथी थे, कि आप इन लोगों को अपने समर्थन और वोट और सपोर्ट करें। और मुझे बड़ा विश्वास है, मैं परमात्मा को मानने वाला व्यक्ति हूं, परमात्मा इन सीटों पर मैं विजय प्राप्त कराएगा 100%। और बहुत जल्दी, कहते हैं परिवर्तन सृष्टि का एक नियम है, और मैं तो कहता हूं जो लीडर पार्टी के लीडर हैं, सिर्फ पार्टी के लीडर अपने लिए काम करते हैं, अपने घर भरे हैं। आज को सीखना है तो बल्लभगढ़ विधानसभा में आकर के शारदा राठौर से आज सीखने का काम करें, क्योंकि शारदा राठौर 10 साल कांग्रेस की प्रत्याशी नहीं, इस बार वो प्रत्याशी है जनता की, 36 बरादरी की। मुझे आज तक कोई ऐसा लीडर नहीं मिला जो समाज के बीच में आकर प्रतिज्ञा दे सकता हो। हमारे बाबा हृदय राम मंदिर है, बहुत बड़ा सिद्ध पुरुष है, भरे गांव के अंदर बहन शारदा राठौर ने एक वचन दिया, मैं बाबा हृदय राम की सौगंध खाती हूं कि मैं अगर चुनाव जीतती हूं तो मैं रुपया नहीं कमाऊंगी, समाज कमाऊंगा, समाज के लिए काम करूंगा। तो बताइए इन लीडरों में कितना अंतर है। आज वो बेटी शपथ ले रही है, उसके अंतर आत्मा ने कुछ कहा है, उसने झेला है, देखा है, और वो लड़की हिम्मत को लड़की है। यहां से एक बदलाव की ब्याह ये पूरे हरियाणा में जाएगी। और इस बार हमारी जो बैठ की बात हुई है, उन्होंने कहा भाई साहब, पार्टियों ने जो किया, हम इस बल्लभगढ़ विधानसभा को इस हरियाणा की वो राजधानी बना के दिखाएंगे। इस हरियाणा की राजधानी हमारी चंडीगढ़ है, हम इसे चंडीगढ़ भी बना के दिखाएंगे। ये भी दिखा देंगे कि बल्लभगढ़ में आने वाले 5 साल के बाद पार्टियों के कैंडिडेट ये कहेंगे हमें बल्लभगढ़ से टिकट नहीं चाहिए, वो काम करके दिखाएंगे और ये आपको देखने को मिलेगा। तो फरीदाबाद आपने सुने सही राम रावत जी के क्रांतिकारी विचार। आप देख लें, टोपी भी वैसी भगत सिंह जैसी लगाते हैं वो, हमेशा आप देखेंगे तो इसी टोपी के साथ आप उन्हें देखेंगे। इस टोपी के बिना आप उनकी कल्पना नहीं कर सकते। और हमारे स्टूडियो पहुंचे, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। और यहाँ पधारने के लिए, अपना समय देने के लिए। जोड़ेंगे आपको शहर की ऐसी और राजनीतिक चर्चाओं के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।